नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत G20 समिट को होस्ट करने वाला है। भारत में विश्व के बड़े बड़े नेता, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। और अगर एक साथ इतने सारे नेता, इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह पर एक साथ होते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से वहां की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाले हैं। G20 समिट की बात की जाए तो अब कुछ ही हफ्ते रह गए G20 होने। कुछ ही हफ्ते का है, या हम बोले कुछ ही दिन रह गए, क्योंकि 7 तारीख से ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में आना शुरू हो जाएगा। उसमें आ रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और ऐसे ही 20 तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ यहाँ पे आने वाले हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो इतने सारे बड़े बड़े नेता आने वाले, इनकी सुरक्षा के लिहाज से भारत क्या कर रहा है, ये नेता कहाँ पे रुकने वाले हैं, इनकी सुरक्षा में कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई है, ये कौन से रूम में रहने वाले, यानी कि कौन से होटल में रहने वाले, सारी जानकारी G20 के समिट से लेके ये कब आने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं, कौन से रूट का इस्तेमाल करने वाले हैं, सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। आपको पता होगा यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वहाँ के राष्ट्रपति को सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। वो जहाँ भी जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। अब वो भारत आने वाले हैं। भारत, वो रिपोर्ट के अनुसार वो 7 सितंबर को भारत यानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। लैंड किससे करेंगे? एयरफोर्स 1 विमान, एयरफोर्स 1 के विमान से। एयरफोर्स 1 विमान को ऐसा कहा जाता है, ये उड़ता हुआ एक तरीके से व्हाइट हाउस होता है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये मिसाइलों का, एटॉमिक बॉम्ब का, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। और ये 7 सितंबर को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ दिल्ली में लैंड कर जाएंगे। पर उससे पहले उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो बाइडेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है यूएस की सीक्रेट सर्विसेज, यानी FBI, जो वहाँ की सीक्रेट सर्विसेज होती है, वहाँ के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के जिम्मेदार वो होते हैं। तो 7 सितंबर से पहले ही यूएस के सीक्रेट सर्विस वाले लोग, जो वहाँ के सुरक्षा के अधिकारी होंगे, वो भारत आ जाएंगे। वो कौन से रूट का इस्तेमाल करने वाले, कहाँ रुकने वाले, भारत एजेंसियों के साथ वो एक तरीके से साझा सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेंगे। उसके बाद जब 7 सितंबर को यूएस एयरफोर्स 1 विमान से जो बाइडेन दिल्ली में लैंड करेंगे, वो सीधा बीस्ट, उनकी जो यूएस की प्रेसिडेंट की एक काफिला होता है, उनकी गाड़ी बीस्ट होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे ताकतवर, सबसे सुरक्षित गाड़ी माना जाता है बीस्ट। उस गाड़ी से वो अपनी सुरक्षा के साथ लैंड होने के साथ ही एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे ITC मौर्य, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा होटल माना जाता है, 5 स्टार होटल तो है ही। सुरक्षा के लिहाज से भी जब भी यूएस के प्रेसिडेंट दिल्ली आते हैं, भारत आते हैं, वो वहीं रुकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ITC मौर्य का करीब 400 रूम को बुक कर दिया गया, और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो उस बिल्डिंग के, यानी उस होटल के 14वीं मंजिल के प्रेसिडेंशियल शूट पे रुकने वाले हैं। और उस जगह को दिल्ली पुलिस SPG कमांडो पूरी तरीके से घेर के पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से उसको चाक चौबंद कर दिया, ताकि एक पक्षी भी पर ना मार सके। सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ के NSG कमांडो, SPG कमांडो, बाकी सारे कमांडो रहेंगे, उनकी सुरक्षा में रहेंगे। उसके बाद जहाँ भी जाएंगे, जिस रूट का भी इस्तेमाल करेंगे, उसको गोपनीय रखा गया, और वहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले, सीक्रेट सर्विस कमांडो मौजूद रहेंगे। वहीं बात की जाए ऋषि सुनक की, ऋषि सुनक रुकने वाले हैं द इंपीरियल होटल में। अब बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी जहां जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा पहलू होता है। तो वो भी भारत आने वाले हैं। उनको वो दिल्ली के संग्रीला होटल में रुकेंगे। संग्रीला होटल भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है, दिल्ली का 5 स्टार होटल है। उसके अलावा चाइना के राष्ट्रपति जो हैं, वो ताज पैलेस में रुकने वाले हैं। ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार, वो करीब 60 से 70 गाड़ियां अपने साथ लेकर आने वाले थे चाइना के राष्ट्रपति। पर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कुछ कम करने का आदेश दिया था। करीब वो 40 गाड़ी के काफिले के साथ यहाँ दिल्ली आएंगे,
और वो द ताज पैलेस में रुकने वाले हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इंपीरियल होटल में रुकने वाले। इंपीरियल होटल जो दिल्ली का एक जाना माना होटल है, वहाँ पे वो रुकने वाले हैं। तो ये थी पूरी जानकारी की जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं इन होटलों में रुकेंगे। और बात करें सुरक्षा के लिहाज से, भारत ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है सुरक्षा के लिहाज से। एक साथ इतने सारे नेता, इतने बड़े बड़े नेता एक स्थान पर होंगे तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की नज़र तो इस पे है ही, लेकिन जो कुछ ऐसे संगठन है जो एक तरीके से ये टारगेट जिनके निशाने पे रहते हैं उनकी भी नज़र रहेगी। पर एक बात है, जिस हिसाब से भारत ने, दिल्ली पुलिस ने, कमांडो ने, सीक्रेट सर्विस ने तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से उम्मीद की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और इस G20 समिट को जो 3 दिन का होने वाला है, इसको पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश में लगी हुई। ये थी पूरी जानकारी G20 की समिट से लेकर जो बड़े बड़े नेता आ रहे, कौन से रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।